मैं तो वहां बैठना चाहता था, लेकिन अब क्या करूं, मजबूरी में थोड़ी देर बैठ गया। बाकी महाराज मेरे को मंच पर बैठना बैठना ये मेरा व्यक्तिगत कसम से कुछ है ही नहीं। और थोड़ा झूठ नहीं बोलूंगा, ये आश्रम भी इस एरिया के मन में ऐसा कुछ भाव ना आए, मतलब मेरा कोई ये भाव नहीं है महाराज जी। बाकी मैं आश्रम का मालिक महादेव की कसम कभी बनना ही नहीं चाहता था। ये तो पता नहीं क्या मतलब इस ईश्वर की मर्जी थी और क्या का क्या हो गया, मैं खुद विचार कर रहा हूँ। बाकी मैं तो खुला रहना चाहता था महाराज जी। और वैसे भी मेरा यही विचार था कि जहां मैं रहता था 4-5 साल वहां देख करके वहां से विदा होकर अपने हिमालय में एकदम एकांत में विचरण करो और जब मर्जी चाहे समाज में आओ। लेकिन पता नहीं इनका इस इलाके का भाव था और मेरे को पता नहीं कैसे खींच लिया इन्होंने। मैं तो इनको महाराज जी जानता तक नहीं था। एक दो बार इन गांव में आया। और एक बात मैं बोलूंगा, जब आया कुछ नहीं था, एकदम सुनसान जंगल में महाराज जी। अब कहते व्यक्ति को पहले वाले दिन कभी नहीं भूलने चाहिए, चाहे कुछ भी बन जाओ कितना भी। और मैं तो कभी उड़ा ही नहीं हूं, धरती पर ही रहा हूं। जो उड़ता है वो नीचे आता है। ये देखो, ये पाकिस्तान वाले खिलौने तो हमारे ये जाबाज टैंक टैंक के ला रहे हैं जैसे कोई मिसाइल है। वो तो समझ रहे हैं जैसे कोई खेतों में पाइप पड़े पानी वाले, वो ऐसे ला रहे हैं, है ही नहीं कुछ। तो मतलब उनको तो जो उड़ता है उनको गिरना पड़ता है। इसलिए महाराज जी मैंने ये सिद्धांत गांठ बांध के रखा। मेरे को, मैं तो महादेव से प्रार्थना करता हूं मेरे को इतना ऊपर मत उठाना कि आप पुकारो और मैं सुन ना पाऊं। इसलिए इस जमीन पर ही रखना मेरे को। तो एक समय था 2.5 साल, कितने 2 या 2.5 साल, एक पास में गांव है नून, वहां बैठा था 15 तारीख को। महाराज जी मेरे वस्त्र नहीं थे, एक जोड़ी पहने हुए कपड़े थे और कुछ नहीं था मेरे पास। कहां जाएंगे रात को वो भी पता नहीं था। तो ये सब बोले आप चिंता मत करो हम करेंगे। तो मैं कहा देखो कैसे होता है। फिर महाराज जी एक जगह गए, वहां रहे और वहां से मेरे को किसी ने निकाला, कोई आरोप किसी पर लगा रहे। उसने सिर्फ इतना ही बोला कि यहाँ आपको रहना है तो ऐसा करना पड़ेगा। तो घोड़ा ही था। मैंने कहा खोल अभी का अभी। घर का मालिक यदि ना बोले ऐसे बोल दे तो महाराज मैं तो वहां रुकूं तक नहीं। खोल। मैं कहा रात को रवाना हो। फिर ये बेटा मेरे पास इनके गांव से ये उनको लेके आया बेचारे, वो चौधरी वगैरह राजपूत। उसने खूब सेवा की मेरी वहां, रावणा राजपूत, खूब सेवा की महाराज जी 1 महीना तक। और मैं, क्योंकि महाराज जी मेरा नियम है चाहे कितना भी बड़ा मंच हो कुछ भी हो, छोटे व्यक्ति को मेरे तो यहाँ है महाराज जी। कैसे बोलूं उनको, जो जिसने दुख में साथ दिया, क्या बात करते आप। तो फिर 1 महीना मैं सुबह माड़ा से बाहर, मेरा विचार था मैं का बेचारे इन पर बाहर डालना, तो सुबह यहां से रवाना हो जाएंगे, आगे देखेंगे। तो मैं माड़ा से बाहर आया तब टेंट वेंट कूलर भोजनशाला सब रेडी, 100-200 आदमी भोजन कर रहे हैं महाराज जी। मेरी आंखों से आंसू आया। मैं कहा क्या हो रहा है, मेरे को कभी कल्पना ही नहीं की थी वो क्या रहा है। उसने 1 महीना मेरे को प्रेम से बांध के रखा। ये सब समाज वाले दबाव देते थे कि महाराज में हमारे को शर्म लगती है कि भाई ये कोई भेदभाव की बात नहीं है कि ये खिला रहे और हम खा रहे, तो इसलिए हम आपको जहां आपको जो करना है हमें बोलो लेकिन यहां से निकलो। तो महाराज जी मैं बहाने बनाता रहा। मैं कहा गुरु महाराज का आदेश नहीं, और तो क्या बोलूं उनके प्रेम के आगे। और फिर मैं वहां से रवाना हुआ नवरात्रि का बोल के। मैं कहा रेवत गांव है पास में, कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर। वहां मैं 2 महीने रहा। तो वो बागरा वाले वो सब बेचारे ट्रस्टी सब आए वहां, हमारे उधर चलो। तो फिर रोई भाई हेम रोई मंठा एटो भाई 2 मिनट तुम मने रोड़ा बोलते नहीं। तो फिर वहां गए तो उन्होंने खूब सेवा की वहां। और फिर जो जमीन देने वाला संत वाला जोग जी महाराज जी, वो क्या बोला कि ये जमीन आप नहीं लेंगे तो मैं भोजन नहीं करूंगा। अब ज्यादा नहीं बोलो महाराज जी, मतलब मेरे को कोई किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, शास्त्रों की तरफ बात करता हूं। और तो क्या बोलूं, मेरा यही विचार था कि अब अपने को ये सारी दुनिया में रहना ही नहीं है, क्या करना अपने को, भजन करना है एकांत में। वो बोला कि आप जमीन नहीं लेंगे तो मैं भोजन नहीं करूंगा। 3 दिन तक वो आदमी फड़ार पड़ रहा, जमीन पर सो रहा है, नहीं जा रहा है। तो फिर मेरा यही विचार था कि ये खुश हो जाएगा, एक बार घूम के आ जाएंगे, लेना तो अपने को है नहीं। तो हम यहाँ आए, याद है वहां से कांटे पड़े थे रोड पर, इन्होंने हटाए कांटे। तो मैं कहा कांटे है बा, वो बोले बा कांटे कुछ नहीं है, थोड़े दिन रुको आप। फिर वहां से साफ किया और सुंदरकांड का आयोजन किया। पता है सातू में गए तो वहां ये बोल रहा है कैसा। मैंने कहा यहाँ तो पता नहीं नदियों नाले हरियाली नहीं बोला था। मैं कहा सब कुछ होगा। हाँ। फिर यहाँ सुंदरकांड पूरा होने को आया, इतना भयंकर तूफान है। ये संघर्ष तो महाराज जी मेरे जीवन में, मैं तो भगवान को बोलता हूँ मेरे को दुख ही देना, मेरे जीवन में सुख लाना ही नहीं। यदि सुख आ गया तो मैं भूल जाऊंगा आपको। इसलिए मैं महाराज जी, मैं जब से जन्म लिया ये दुख मेरे साथ ही चल रहा है, संघर्ष। और पता नहीं महाराज मैं किस परिस्थिति में चल रहा हूं, वो तो ईश्वर जानता है, ये मैं जानता हूं महाराज जी। कोई मेरे मन में किसी के प्रति गलत भाव नहीं, सबका अच्छा ही किया। और घूम फिर के बात आती अपने पर, हाँ लेकिन रहना तो खरा रहना। फिर महाराज जी एकदम आंधी आई, सब टेंट वेंट, पीछे बारिश आई। तो जहां बारिश आती है और संत आते वहां तो महाराज जी सब नव नदी है, और क्या कमी है वहां।
फिर बैठे यार 2 साल में, 2 साल में तो बना दिया ये, 2 साल होने महाराज जी, चतुर्मास करा दिया 2 महीनों में तो मैं वहां था। और ये यज्ञशाला, धूणा, कुटिया और 3 रूम 2 महीनों में, क्या बात करते हैं आप। तो सिर्फ इनका प्रेम देख के मैं नहीं गया, अब क्या करें बताओ आप। और 2 साल से मैं अंदर हूं, अरे सॉरी, तो कौन क्या कर रहा है, कहां से ला रहे हैं, मेरे को खुद को पता नहीं। मेरे से चिट्ठियां आती थी कि आज उसने ये लिया महाराज, मेरे आंखों में आंसू आते थे कि नया आदमी, कुछ मैं जहां जन्म लिया वो तो तीसरा जिला, कोई लेना देना ही नहीं महाराज जी, नहीं कुछ जानते नहीं, मेरे यहाँ कोई संबंध कुछ नहीं। और मैं तो मतलब आजीवन इनका ऋणी बन गया, ऐसा कर दिया, क्या बोलूं आपको। और मैं बाहर नहीं था फिर भी, मतलब कोई वो नाम के लिए कुछ नहीं, फिर भी सब काम अपने पूरे 4-5 लोग है, रोज के रोज आना यहाँ काम देखना। अब वैसे भी घर के बच्चों के नाम लेके उनको ना बिगाड़ा जाता है, भले ये 80 साल के है तो मेरा तो भाव महाराज ये, अब इनको कुछ भी लगे किसी को कि ये कैसे बोल दिया, भले 80 साल के है तो मेरा तो भाव बच्चों का है। अब क्या करे, ये संबंध बन गया महाराज जी, तो अब कहां से हटाऊं मैं। रोज फोन आना, 200-370 साल के आदमी रोज पर डे इनको बोलते थे, बाप महाराज जी को बोलना हम मर गए तो मतलब मन में रह जाएगा दर्शन करने, इसलिए बाहर आओ। अब बोल मैं जवाब क्या दूं, मैं तो चिट्ठी पकड़ के रो रहा हूं, मैं कहा क्या लिख रहे हैं। अब मैं, मेरी भी इच्छा हो रही थोड़ी देर ऐसे शब्द लिखता है, मेरा भी जीव थोड़ा मन ऐसे ऐसे दिखता, मैं कहा क्या करूं। अब रोज फोन आ रहे, वो यही शब्द बोल रहे हैं कि महाराज जी को बोलो बाहर आओ, नहीं हम मर गए तो फिर मन में ही रह जाएगी ये बात। तो फिर महाराज जी मेरे को भी मन मार के बाहर आना पड़ा, क्या बोलूं। बाकी मेरा 3 साल का एकदम कट्टर था। तो अब सुनो, ये तो अब बात हो गई अपने, बैठो। तो फिर महाराज जी अब ये मंदिर की सब तैयारी रूपरेखा सब बना दी, मुझे तो पता ही नहीं है, सब युवाओं ने वगैरह बड़े बुजुर्गों ने मिलके बैठ के सिर्फ मेरे को बोला आप जगह बता देना और अब बनाना। हमारे में 2 साल में मंदिर, अब बड़े तो ईश्वर है, 2-3 साल में प्रतिष्ठा हो जाएगी महाराज जी, इतना मतलब भरोसा है गुरु महाराज का। और मेरी इच्छा ये है कि सावित्री माता, ऐसा कुछ श्रापित है थोड़ा, तो सावित्री माता का यह मतलब अब देखो, और ब्रह्मा जी भी बैठ जाए पास में, क्या भरोसा भाई, क्या तो क्या सकते हैं अब, वो तो आगे आगे तो देखा जाएगा, क्या करें हम, ये बात है। तो जो पीछे रहेंगे वो पीछे ही रहेंगे, कोई मेरे को शौक ही नहीं है। और रही बात वीआईपी की, तो ये नागौरी बैल, नामचीन बैल, ये जो अपना खड़ा है महाराज बहुत नस्ल का बैल है, तो इनके ये नाप डालना था। और एक ड्राइवर बोलते हैं, ड्राइवर तो नहीं, तो महाराज 3 जिलों में पता किया, 15 दिन से इनका ड्राइवर मिल रहा है। अरे आपके ये खटाड़े तो 3-3, 4-4 करोड़ की क्या नाम है गाड़ियों के, वीआईपी 10 ड्राइवर मिल जाए अभी इस गांव में 1 घंटे में। लेकिन हमारे जो ये इनसे बड़ा क्या वीआईपी होगा महाराज, जो इनका बैल का जो वो था, वो 3 जिलों में पता किया, बोले टाइम नहीं। अरे मैं कहा तेरे जो मजूरी लेनी ले ले, मैं बाहर आ रहा हूं, इनसे कहलवाया, मैं लिख के दिया उनको, बोलता हूँ 2 दिन आके इनको ठीक करके जा। तो 3 जिलों में पता करा रहा, आदमी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अपने जो परंपरागत थे उन पर आओ धीरे धीरे, वीआईपी इनसे बड़ा कुछ नहीं है।